हेलो स्टूडेंट्स, मैं शबनम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टेंसेज। तो इस टेंसेज की एक पहली वीडियो हम बना चुके हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर चुके हैं। उसमें अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं टेंसेज। तो टेंस होते क्या है, पहले तो ये बात करेंगे। तो टेंस होते हैं काल। जैसे कि भाई काल कितने प्रकार का होता है, 3 होते हैं कि अभी तो एक चल रहा है, ठीक है, एक जो बीत गया हो और एक जो आने वाला हो, यही होता है ना। तो इस तरह से पहले टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट में हम किस बारे में बात करते हैं, वर्तमान काल, यानी कि जो अब चल रहा है। जैसे कि भाई अब काम जो हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो ये काम अब हो रहा है प्रेजेंट में। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो कि बीत गया हो, ठीक है, जैसे कि भाई कल खाना खाया था या फिर कल बारिश हुई थी, तो वो भूतकाल हो गया। उसके बाद है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसका मतलब क्या है कि जो काम आगे होने वाला है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो करवाया है उस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हल्का हल्का दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद टेंस के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद इसकी टेंस की पार्ट कितने होते हैं, तो मान लो प्रेजेंट टेंस है तो इसके भी आगे कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 तरह के टेंस इसके पार्ट होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है वो हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि उस वाक्य की पहचान कैसे करते हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होगा, कि भाई जिस वाक्य के अंत में ता है, लिख देती हूँ, ता है, ती है, ते हैं और ताहू पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें पता है कि ता है, ती है, दे है, ताहू पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हल्का हल्का बता रही हूँ क्योंकि ये सारा डिफाइन मैं पहले ही वीडियो में कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले इस बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या पाया जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी हम इंग्लिश में सेंटेंस मेक किस तरह से करेंगे और उसके सेंटेंसेस बनते किस तरह से हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा जो सेंटेंस होंगे वो 4 टाइप से ही बनेंगे, कि या तो वो जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मीन्स या तो उसको एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं कि भाई राम खाना खाता है या फिर राम खाना खा रहा है, सिंपल सेंटेंस बनेगा। या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कि राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खा रहा है। फिर बनेगा इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा कि भाई क्या राम खाना खा रहा है, या फिर मिलेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कि भाई क्या राम खाना नहीं खा रहा है, इस तरह से। तो सेंटेंस इस टाइप से बनेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि राम खाना खा रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। तो पढ़ते हैं अच्छी तरह से इनको। क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस पूरे टेंस की पहचान क्या रहेगी, ये मैंने आपको अभी बताया कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अब मान लो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस
जैसे कि राम पानी पी रहा है। अगर मैंने बोला कि राम पानी पी रहा है तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि भाई इसमें टेंस कौन सा है। तो क्या देख के हमें पता लगेगा कि टेंस कौन सा है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं पाया जाता है तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब यहाँ पर रहा है दिख गया हमें, तो इसका मतलब हमें टेंस का तो पता लग गया कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो उसने बोला राम पानी पी रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब इसकी हम इंग्लिश में सेंटेंस मेक कैसे करेंगे? भाई सेंटेंस मेक हिंदी में तो हमें उसकी पहचान का पता लग गया, तो इंग्लिश में हम उसको किस तरह से बनाएंगे? तो रचना देखते हैं उसकी। क्या लिखेंगे कि सबसे पहले होगा हमारे पास सब्जेक्ट। रचना में क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस, अब प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? एच एम आर। तो लिखते हैं एच एम आर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख ली, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये पता लग गया कि भाई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो वो ये होती है सब्जेक्ट प्लस एचएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसके लिए होती है? पॉजिटिव सेंटेंसेज के लिए होती है। तो अब बात ये करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। भाई सब्जेक्ट हमें पता कैसे लगेगा, छांटना कैसे आएगा? हमें पता क्या लगेगा कि इस सेंटेंस में ये वाला सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों कि भाई जो काम कर रहा होता है, यानी कि जो करता होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। मीन्स अगर मैं बोलूं गाय घास खाती है, तो कौन घास खाती है? गाय घास खाती है, यानी कि घास खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? गाय कर रही है। तो सब्जेक्ट वहां पर क्या हो गया? कव। ठीक है, अगर मैं बोलूं पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो भाई कौन आसमान में उड़ते हैं? किसके द्वारा आसमान में उड़ा जाता है? तो पक्षियों के द्वारा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? बर्ड्स। इस तरह से जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो करता होता है, वो बन जाता है वहां पर सब्जेक्ट। उसके बाद बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ पर लगेगा। तो लिखते हैं कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर यानी एनी भी नेम, और उसके बाद वी, यू, दे, प्लूरल। तो कह रहे हैं ही, शी, इट सिंगुलर, यहाँ पर हमेशा इज का यूज होगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होगा। किस तरह? जैसे कि वह कोई लड़का, ही किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए यूज होता है, वह यूज होता है, वह नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? वह खेल रहा है। ठीक है, रहा है से पता लगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस पढ़ा हमने, वह खेल रहा है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस आते ही हमारे दिमाग में बात आई कि सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज रहेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि वह खेल रहा है, वह कौन खेल रहा है? वह। तो ही सब्जेक्ट हो गया। ही कैसा सब्जेक्ट है? तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा। इससे हमें पता लगेगा सिंगुलर यहाँ पर क्या है? कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, कुछ भी, एनी सिंगुलर है। उसके बाद आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ केवल एम लगेगा, यानी एम के साथ केवल, यानी जब जहां पर भी आई होगा तो वहां पर हम एम का यूज करेंगे कि आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, इस तरह से। वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होगा। तो इस तरह से सेंटेंस में दिया था कि राम पानी पी रहा है, तो यहाँ पर कौन पानी पी रहा है? राम पानी पी रहा है, तो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर राम। अब राम कैसा सब्जेक्ट है? राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? इज। तो राम इज। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया का हमें कैसे पता लगेगा कि भाई राम पानी पी रहा है? तो अब राम के द्वारा क्या काम हो रहा है? पीने का काम हो रहा है, ड्रिंक का काम हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? राम इज ड्रिंक। ड्रिंक लिखा है यहाँ पर। अब उसने बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज करनी है, तो ड्रिंक के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो राम इज ड्रिंकिंग। अब पी क्या रहा है? जो बच गया वो होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या पी रहा है? वो
पानी पी रहा है, तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे राम इज ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से। ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, कि भाई पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब हमने क्या देखा, पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई टेंस कौन सा है, हमें उसकी पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखा हमने पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिलता है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पता है हमें इस चीज का। तो यहाँ मिल गया हमें रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हमें क्या देखना है कि भाई सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। तो सेंटेंस किस टाइप का, ये कैसे पता लगेगा। हमने सेंटेंस पढ़ा पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, या फिर सिंपल भी बोल सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस है। तो उसकी तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि भाई सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यही चीजें यूज होंगी। तो हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब देखो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो कौन आसमान में उड़ रहा है, यानी कि उड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो पक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर पक्षी क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब पक्षियों के द्वारा काम क्या किया जा रहा है, तो उड़ने का काम किया जा रहा है, तो फ्लाई यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। उसके बाद बच क्या गया, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, तो आसमान यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब हमें सारी चीजों का पता लग गया, तो अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। तो करते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखा बर्ड्स, उसके बाद अब यहाँ पर बर्ड्स लिखा, तो बर्ड्स क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। भाई अगर बर्ड होता, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो वो एक हो जाता, यानी कि एक पक्षी उड़ रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता। अब उसने बोला कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बर्ड्स। अब हमें पता है कि वी, यू, दे प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम लिखेंगे बर्ड्स आर। अब काम हो क्या रहा है, यानी कि वर्ब क्रिया क्या हो रही है उनके द्वारा, तो क्रिया हो रही है उड़ने की, यानी कि फ्लाई, तो बर्ड्स आर फ्लाई। अब फ्लाई के साथ हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में, तो इन द स्काई। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेज। अब बात करेंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंसेज हमारे हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेज की क्या पहचान होती है और नेगेटिव सेंटेंसेज की ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे अब। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या पता लगेगा कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस में था राम पानी पी रहा है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं आ जाएगा कि राम पानी नहीं पी रहा है। तो किस तरह से करेंगे पहचान, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या लिखेंगे कि भाई जिस वाक्य में रहा है, रही है, तो रहेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये तो रहेगा। लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, एक नहीं आ जाएगा, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेज में नहीं आ जाएगा। अब उसकी रचना होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि IJMR यूज होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद लगाएंगे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। बस कोई भी चेंज नहीं आया। अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो बीच में नोट लग जाएगा। जैसे कि सेंटेंस लिया आगे हमने कि राधा नहीं नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये टेंस कौन सा है, तो हमें सीधा लास्ट में जाना है कि लास्ट में क्या लिखा है, रही है। रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो टेंस की पहचान हमें पता हो गई कि भाई जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाएगा, वहां पर हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में लिखा है कि राधा नहीं नाच रही है, तो यहाँ पर नहीं आ गया, मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो नेगेटिव में आते ही हमें पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब तो IJMR ही रहेगी, प्लस साथ में नोट जुड़ जाएगा। तो बनाते हैं क्या, अब देखो राधा नहीं नाच रही है, तो कौन नहीं नाच रही है,
राधा नहीं नाच रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राधा। तो लिखते हैं राधा। अब राधा कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट को देखते ही तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना। तो राधा कैसा सब्जेक्ट है? ही, शी, इट सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज हो रहा है, तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राधा इज। अब इज के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, कि भाई नहीं नाच रही है, तो राधा इज नॉट। अब क्या काम हो रहा है इसके द्वारा? नाचने का, कि भाई नहीं नाच रही है, तो वर्ब यहाँ पर क्या होगी? डांस। डांस। अब उसने बोला कि आईएनजी लगाना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? राधा इज नॉट डांसिंग। बन गया सेंटेंस, राधा इज नॉट डांसिंग, राधा नहीं नाच रही है। अगर मैं बोलूं कि तुम अंडे खा रहे हो, इस तरह से, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? रहे हो से हमें पता लगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पढ़ के पता लगा कि पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आया, नहीं है जो, वो नहीं आया ना बीच में, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम पहले ही कर चुके हैं कि तुम यानी कि यू के साथ क्या लगेगा? आर, तो यू आर ईटिंग एग्स, इस तरह से। और अगर मैं लिख दूं तुम अंडे नहीं खा रहे हो, इस तरह से, ठीक है, तुम अंडे नहीं खा रहे हो, तो कैसे बनाएंगे? यू। अब यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, वी यू दे, प्लूरल के साथ आर लगता है, तो यू आर। नहीं मतलब नॉट, काम क्या हो रहा है? खाने का, मतलब ईट, और प्लस आईएनजी, तो ईटिंग। यू आर नॉट ईटिंग एग्स, बन गया इस तरह से। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद अगर हम बात करें, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो थर्ड टाइप होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें भी क्वेश्चन कुछ मिलेगा, है ना, कि भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। तो उसकी पहचान क्या होगी हमारे पास? जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की पहचान लिखेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज कि भाई शुरुआत में, जिस वाक्य की शुरुआत में हमें क्या मिल जाए, क्या, कि भाई क्या राम खाना खा रहा है, और रहा है मिलेगा, उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिल जाए, क्योंकि जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होगा। अगर शुरुआत में प्रश्न पूछ रहा है तो लास्ट में भी इंटेरोगेशन मार्क मिलेगा ना हमें, तो वही चीज होगी कि क्या राम खाना खा रहा है, इस तरह से। तो उसकी जब रचना करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल एक चेंज आएगा कि जो हम टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, मीन्स जो इज एम आर यूज हो रही है हमारी, वो उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। किस तरह से आ जाएगी? देखो, अगर यहाँ पर हमारा रचना किस तरह से चेंज होगी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट था प्लस उसके बाद इज एम आर आ रहा था, तो सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये चेंज होगा कि जो वो इज एम आर है वो उठकर पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। इस तरह से कि भाई स्टार्टिंग में आएगा, हिंदी में पहचान करें अगर हम, तो स्टार्टिंग में आएगा क्या, उसके बाद रहा है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर इंग्लिश में हम उसकी रचना बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो जो इज एम आर यूज हो रहा है हमारा वो उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, मीन्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम सेंटेंस बनाएं तो मैंने लिखा कि क्या राधा नाच रही है, क्या राधा नाच रही है। अब देखो ये कैसा सेंटेंस बना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। सबसे पहले अगर हम पूछें कि भाई टेंस कौन सा है, तो अब तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कैसा टेंस है। रही है से पता लग गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब सेंटेंस पढ़ा हमने तो पता लगा क्या राधा नाच रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या देखते ही पता लग गया कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करनी भी आ गई। अब तो राधा से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सब्जेक्ट यहाँ पर राधा है, तो राधा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इज, उसके बाद सब्जेक्ट इज राधा। अब नाच रही है, काम क्या हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है, तो इज राधा डांस, उसके बाद आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज राधा डांसिंग, बन गया। उसी तरह से क्या लिखते हैं? क्या तुम अंडे खा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्या तुम अंडे खा रहे हो, इस तरह से। तो क्या बनाएंगे कि भाई जो काम क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वर्ब है हमारी वो खाने का काम हो रहा है और सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। तो काम किसके द्वारा हो रहा है, तुम के द्वारा, यानी कि यू के द्वारा काम हो रहा है। तो यू कैसा सब्जेक्ट है, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं, बता चुकी हूँ पहले ही। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, मीन्स आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, आर यू। उसके बाद काम हो रहा है खाने का, मीन्स ईट, आर यू ईट। अब आईएनजी लगा देंगे और क्या खा रहे हैं, अंडे, आर यू ईटिंग एग्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ टाइप जो होता है हमारा, वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कि भाई जिसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, स्टार्टिंग में क्या भी आएगा और बीच में नेगेटिव यानी कि नहीं भी आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उसकी पहचान क्या बनेगी भाई, जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा और वाक्य होगा जो वाक्य के बीच में नहीं आ जाएगा और लास्ट में रहा है, रही है और बाद में क्वेश्चन मार्क। बस यही चेंज होगा कि भाई पॉजिटिव में बिल्कुल सिंपल बात कही जाएगी कि राम खाना खा रहा है, नेगेटिव में बीच में नहीं आ जाएगा कि भाई राम खाना नहीं खा रहा है, इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि क्या राम खाना खा रहा है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा क्या राम खाना नहीं खा रहा है। यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी और ये भी, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो किस तरह से बनाएंगे कि क्या नहीं, रहा है, रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या राधा नहीं नाच रही है, क्या राधा नहीं नाच रही है। रही है से पता लगा हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या राधा नहीं नाच रही है, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया तो पता लगा कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठकर पहले आ जाएगी, बस बीच में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। बस ये चेंज होगा कि हेल्पिंग वर्ब है वो जो पहले रहेगी सब्जेक्ट से, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनाया कि क्या राधा नहीं नाच रही है। तो क्या राधा नहीं नाच रही है, इज, राधा के साथ इज लगेगा, इज राधा, और नहीं नाच रही है तो बीच में क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। तो इज राधा नॉट डांसिंग, क्या राधा नहीं नाच रही है। सेकेंड सेंटेंस था क्या तुम अंडे खा रहे हो। तो इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बीच में नहीं जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या तुम अंडे नहीं खा रही हो, ये बन गया सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे, आर यू, अब नहीं आ गया बीच में तो क्या लिखेंगे, नॉट, आर यू नॉट ईटिंग एग्स। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसी के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब कुछ एक आधा एग्जांपल इस तरह से लेते हैं जिससे तुम्हें पहचान हो जाए। किस तरह की, कि मान लो अगर मैंने लिखा सोहन पत्र नहीं लिख रहा है, सोहन पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा है से पता लगा, सबसे पहले हम वाक्य के अंत में जाएंगे, अंत में आए तो दिखा रहा है, तो रहा है आया तो हमें पता लगा कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस को पढ़ा हमने कि सोहन पत्र नहीं लिख रहा है, तो नहीं को देखकर हमें क्या पता लगा कि भाई ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान जब हमें हो गई है तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही थी, ईजेएमआर, प्लस नहीं आ गया तो बीच में नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सोहन, की भाई काम किसके द्वारा हो रहा है, सोहन के द्वारा हो रहा है, तो लिखेंगे सोहन। अब सोहन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सोहन इज, अब नहीं लिख रहा तो नॉट राइटिंग, काम लिखने का हो रहा है, तो सोहन इज नॉट राइटिंग, अब क्या नहीं लिख रहा है, लेटर नहीं लिख रहा है, तो सोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, की नहीं लिख रहा है। ठीक है, अगर एक सेंटेंस मैंने लिखा क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ,
कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है, तो वाक्य के अंत में जाएंगे। अंत में क्या लिखा है? रहा हूँ, मीन्स पता लगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर हमने पढ़ा कि सेंटेंस कौन सा है, तो क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मीन्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मीन्स जो इजेमार यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं है आई, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, तो एम है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। एम लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट एम आई, उसके बाद नॉट, क्या मैं नहीं, काम क्या हो रहा है? खेलने का, तो एम आई नॉट प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।